स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ईयू रेगुलेशन जो एप्पल पर डाला गया है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री से, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। तो समझिए 1990 से 2000 में, मतलब यहाँ से यहाँ तक में मोबाइल फ़ोन जो है हो गया, मतलब एक रियल चीज़ हो गया। और इसके बाद मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत सबको होने लगा। मतलब मोबाइल फ़ोन शुरू-शुरू में था कि लग्ज़री पीस था, लेकिन देखते-देखते वो इम्पोर्टेंट पीस हो गया। यानी हर कोई, हर प्रोफ़ेशन में लोग इसे खरीदने लगे, तो गाड़ी पूरा खुल गई। और इसका देखिए-देखिए बहुत कंपनी मार्केट में कूदी। 1-2 कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ कई 100 कंपनी कूदी। सब नहीं टिके लेकिन कई काफ़ी कूदे। और उसमें समझिए कि चार्जर की दुनिया में सब कंपनी एकदम लूज़ मोशन कर दिए, एकदम तबाही मचा दिए। और आप लोग का उम्र अगर मेरे आस-पास होगा, यानी 30 के आस-पास होगा, आपको पता ही होगा कि शुरू-शुरू में कितना तकलीफ़ होता था चार्जर से। और ये 2 लोगों को नुकसान पहुँचाया। पहली बात, कस्टमर को दिक तकलीफ़ होता था कि मतलब आप आराम से, हो सकता है कि आप फ़ोन लेके चल रहे हैं, बैटरी उसका अगर ख़त्म हो रहा है, तो किसी आप दूसरे का चार्जर नहीं माँग सकते थे। क्योंकि अगर सोनी इरिक्सन का चार्जर है, वो नोकिया में नहीं करेगा। नोकिया का चार्जर है, वो सैमसंग में नहीं करेगा। सैमसंग का चार्जर है, वो मोटोरोला में नहीं करेगा। हर का अलग-अलग नौटंकी था। तो कंज्यूमर की बहुत बैंड बजती थी, प्लस उससे ई-वेस्ट बहुत बनता था। यानी कि फ़ोन जितना बार भी आप नया खरीद रहे हैं, उतना बार आप एक शुद्ध कचरा बना के फेंक दे रहे हैं और फालतू का चार्जर हर बॉक्स में देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि पावर बहुत, मतलब इसका या उसका पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है, आराम से सेम ही है, लेकिन वही समझिए बहुत ज़्यादा मेस था। ये 1999 में पिक्चर आया था मैट्रिक्स, उसमें इस टाइम देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। मतलब लग्ज़री पीस से वो आगे जा चुका था, इंपॉर्टेंट था, यानी वर्कर्स लोग हमेशा इसके पीछे भाग रहे थे। तो गाड़ी खुल गई थी, यानी मोबाइल करोड़ों पीस मार्केट में फ्लड होने वाले थे और तकलीफ शुरू हो गया था, चार्जिंग स्टैंडर्ड आग लगा दिया था। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन यूनियन एक वॉलंटरी लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉमन एक्सटेंशन पावर सप्लाई। तो ये समझिए जब इन्होंने लाया था, ये था, मतलब एक इन्होंने रूल सेट बनाया जिसमें था कि कंप्लायंस वॉलंटरी है। मतलब हम आप पे लॉ नहीं लगा देंगे कि आप नहीं कर सकते, हम कंप्लायंस देंगे आपको कि मतलब ये फॉलो करो तो अच्छा रहेगा। तो मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरर्स जो थे, चाहे वो सैमसंग हो चाहे एप्पल हो, ऑलमोस्ट सारी कंपनी इसमें घुसी, विलिंगली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। और ये एक्टिव था, ये जो रूल सेट एक्टिव था 2009 से 2014 तक में। और इसी के दरमियान ये सब कबाड़ खत्म हो गया। और इसके बाद मतलब ये कबाड़ के कारण ही हम लोग का मतलब मोबाइल चार्जिंग बहुत ज़्यादा तबाही मचाता था। तो ये जब हो गया, कंपल्सरी नहीं डाले थे लेकिन तब भी सारे मैन्युफैक्चरर्स आए, सब लोगों ने किया और सबका घूम फिर के ये स्टैंडर्ड शुरू हो गया कि आपका एसी टू डीसी रहेगा। ये अलग क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि आप किसी भी देश में हो अलग-अलग कर सकता है और आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो सिर्फ आपका केबल कैरी करने से ही काम चल जाएगा। तो ये करके लॉजिक बनाया गया था और ये आप लोग देखने लगे होंगे 2000, मतलब 10 साल से सबके पास आने लगा था। यूएसबी चार्जिंग का जो प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल था यूएसबी चार्जिंग वर्जन 1.2 और पिन जो दिया गया था वो था माइक्रो बी पिन। तो ये समझिए सब चीज़ ये लोग लागू किए, सक्सेसफुल हुआ। काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि सब कंपनी विलिंगली एग्री की, जबकि ये कंपल्सरी नहीं था, कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करें, लेकिन आप नहीं भी साइन कर सकते थे। तो सब कंपनी ने इसमें एग्री किया और इससे बहुत दुनिया का भला हुआ। मतलब इसका कहा जाता है ये रूल्स के कारण कई मिलियन चार्जेस अननेसेसरी नहीं बने और कचरा कम हुआ। तो ये बहुत, और मतलब कस्टमर का भी हेडेक कम हो गया कि भैया आपके पास फ़ोन है, चार्जर मिल ही जाएगा। भले फ़ास्ट चार्जिंग ना मिले, लेकिन मिल ही जाएगा, चार्ज हो ही जाएगा। आज के टाइम में आप कभी दिमाग नहीं लगाते हो कि अरे भैया कैसे होगा, कहाँ सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कॉमन एक्सटेंशन पावर सप्लाई सिस्टम जो था, एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसे रिटायर कर दिया गया 2014 में, कोई तब नया स्टैंडर्ड आ गया था मार्केट में। तो समझ सकते हैं ये बहुत अच्छा इन्होंने रूल लगाया, सब कंपनी साइन की और सब चीज़ बल्ले-बल्ले रहा। लेकिन बात करते हैं इसमें एक कमीना था जिसे हम लोग कहते हैं एप्पल। तो एप्पल जो था ना, वो एप्पल को बात था, आपको ये समझना पड़ेगा एप्पल आईफ़ोन से पैसा नहीं प्रिंट करता है, क्योंकि आईफ़ोन बनाना बहुत महँगा है। बहुत ज़्यादा उसमें R&D जाता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग जाता है, बहुत खर्चा होता है। तो मतलब उसका जो प्रॉफिट यील्ड है वो बहुत कम है। प्लस अगर आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाते हैं जो ऐप स्टोर से, मार्केट से पैसा दे रहा है आपको,
तो आप उसको जनरली लॉन्ग रनिंग बनाओगे कि आप फ़ोन जब तक चलता रहेगा आप उसे खरीदते रहोगे। बात है आपने फ़ोन लॉन्ग रनिंग बना दिया। फ़ोन हर साल नहीं खरीदते, मतलब शुरू-शुरू में एंड्रॉइड लोग हर साल बदल रहे थे क्योंकि जेनुइनली उतना अच्छा नहीं था। लेकिन एप्पल उसी टाइम से लोग का था कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में बदलते थे। तो ये लिटरली हो गया, एप्पल ने बना दिया आईफ़ोन, आईफ़ोन बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उतना प्रॉफ़िट नहीं लाया मार्जिन के हिसाब से। प्रॉफ़िट दिया, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन मार्जिन मतलब ये सोच के चल रहे थे कि भई हमें 60-70% मार्जिन मिलेगा, मार्जिन इनका 30-40 पे ही लटक गया। तो फिर इन्होंने ऐप स्टोर पे पूरा मेहनत किया और वहाँ से मेन प्रॉफ़िट आ रहा था। तो फिर किसी को दिमाग आया एप्पल में कि क्या होगा अगर हम कस्टमर की ले लें? तो इन्होंने बनाया एक बैज, ये बैज आप लोग देखते होंगे, ये पहला मार्क 1 बैज था, ये मार्क 2 बैज है, ये आजकल प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। ये बैज था जिसे हम लोग कहते हैं ये हार्डवेयर, ये मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आप सपोर्टेड हार्डवेयर का इकोसिस्टम बनाते हैं कि सर नॉर्मल चीज़ में नहीं चलेगा, तो लोग को वो खरीदना पड़ेगा सपोर्टेड हार्डवेयर और उससे आप पैसा निकाल सकते हो, तो उससे पैसा कोई क्यों देगा? तो उसके लिए इन्होंने बनाया मेड फॉर आईफ़ोन, आईपैड, आइपॉड। ये जो मेड फॉर आईफ़ोन वाला दे रखते हैं, ये लोगों के लिए कंपनी को, चाहे कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए सोनी एक डॉक बनाता है, म्यूज़िक डॉक, शुरू-शुरू में बहुत पॉपुलर होता था। म्यूज़िक डॉक बनाएगा तो उस डॉक को एप्पल सपोर्ट करने के लिए ये लोगों को खरीदना पड़ेगा और ये एप्पल मतलब पैसा का देगा और उससे रॉयल्टी भी चार्ज करेगा, यानी कि आप 1 लाख पीस बेच रहे हो उसके हिसाब से, मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाएगा वो करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए कोई कंपनी एप्पल बहुत कचरा ये बनाता है कि मतलब हवा से ही टूट जाता है, ये सब जेन्युइनली खराब है, मतलब आप शॉक हो जाओगे कि इतना खराब पोर्ट कैसे बनाते हैं। सब चीज़ है, बढ़िया है। यहाँ पे स्ट्रेन रिलीफ आज तक इन्होंने नहीं डाला है। इनको पता है कैसे बनाते हैं, ये जानबूझ के नहीं डालते हैं। बात है कि अब इससे टूट जाएगा। अब रहा बात की मेजॉरिटी लोग गरीब होते हैं जो आईफ़ोन खरीदते हैं, वो ओरिजिनल मतलब केबल का दाम देख के हार्ट अटैक आ जाता है, वो नहीं खरीद सकते। रहा बात, तब तो थर्ड पार्टी पे चले जाएँगे, थर्ड पार्टी को ये पकड़ के रखा हुआ है, यानी उन्हें पैसा मिलेगा ही। आप फ़ोन भले एक खरीदोगे, भले उससे थोड़ा-सा ही रेवेन्यू होगा, लेकिन आप कितना चार्जर केबल से गुज़रोगे? केबल खराब दे दो तो ले भैया धड़-धड़ सबका केबल ही खराब हो रहा है। हर जगह सबको नया नौटंकी खरीदना पड़ रहा है, तो जहाँ पे एक चार्जर आपको खुश रख सकता था, वहाँ पे 4-5 चार्जर खरीदना पड़ रहा है कि भैया एक ठो हम ऑफ़िस में रखे हुए हैं, एक ठो घर में रखे हुए हैं। लोग कर रहे हैं, ये मेरे फैमिली में जो रिलेटिव्स में अभी लोगों को आईफ़ोन का भूत चढ़ा है, ये हुआ। चार्जर के लिए लोग माँग रहे हैं, अरे! आईफ़ोन का चार्जर है? तो वही समझिए कि ये जो बना दिए मेड फॉर आईफ़ोन, आईपैड, आइपॉड, इसके चक्कर में खूब रॉयल्टी निकाले, खूब पैसा निकाले। तो वही समझिए कि इनको थर्ड पार्टी से भी प्रॉफ़िट हुआ कि थर्ड पार्टी अगर जैसे एंकर हो जाए, कोई भी चार्जर्स आप लोग देखिए जितना भी चीज़ एप्पल सपोर्टेड है, फर्स्ट पार्टी मतलब एप्पल का डिवाइस है वो तो बहुत महँगा है और जो थर्ड पार्टी है जिसमें ये स्टैम्प्स है, लीगल स्टैम्प है, चाइनीज़ क्लोन की बात नहीं कर रहा, लीगल स्टैम्प है, वो भी पैसे लूटता है। तो एप्पल को खूब पैसा आया, मतलब दबा के पैसा लिए और वही समझिए कि रहा बात की तो फिर यूरोपियन यूनियन अलाउ कैसे कर दिया जबकि ये लोग साइन किए थे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यूरोपियन यूनियन लॉ जो लिखे थे उनको पता था कि कोई डिवाइस बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि आईपॉड नैनो उस टाइम की रिलीज़ हुआ था। तो बात है कि अगर कोई चीज़ बहुत छोटा है तो उसमें ज़बरदस्ती का बड़ा-सा पोर्ट कहाँ से डालेंगे? तो लॉजिक था कि उन्होंने कहा कि आपको यूएसबी यूज़ करना है, विथ एन अडैप्टर आप कर सकते हो, अगर आपका डिवाइस बहुत छोटा है। एप्पल इसको बोला यूज़ एन अडैप्टर, सर हम आपको यूएसबी दे देते हैं। हमारा पोर्ट प्रोप्राइटरी है, लेकिन आप यूएसबी का मतलब अगर आपके पास लाइटनिंग केबल है, लाइटनिंग तार है, तो आप तो कर सकते हो ना चार्ज। तो ये करके उन्होंने बायपास कर दिया। ये करके ना उन्होंने कस्टमर की ले ली और खूब बढ़िया से इन्होंने पैसा प्रिंट किया। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं कितना बड़ा स्टैम्प, मतलब अगर एप्पल का पाई चार्ट देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है उनको ज़्यादा पैसा, ये कितना पैसा उनको ला के देता है। तो इसके चक्कर में उन्होंने पूरे दुनिया में प्रदूषण फैला दिया, लोगों की वाट लगा दी, कचरा ई-वेस्ट बनाया और मतलब खूब पैसा लिए, खूब, मतलब इसीलिए इसे बंद नहीं कर रहे थे। इसीलिए ये लाइटनिंग नौटंकी इसीलिए आया। इनसे बेटर ऑप्शन था अवेलेबल, लेकिन जानबूझ के नहीं लाया गया। अब बोल रहे हैं ना कि जब आप साइन किए हैं, आप गुडविल में, जब यूरोपियन यूनियन लाया था तो गुडविल में लाया था कि देखिए सर हम चाहते हैं आप सबका भला हो, हमारा भी भला हो, हमें ही वो ई-वेस्ट को साफ करना पड़ता है। आप भी हेडेक में लड़ाई झगड़ा करते हो, कस्टमर भी रोते हैं। एक काम करते हैं ना सब, हम लोग सब मिल बाँट के खाते हैं, आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। वो साइन किए तो एप्पल क्यों बोला कि अरे एक काम करते हैं ना सर हम ले लेते हैं। तो वो पैसा मिल रहा था, बहुत पैसा लूटे हैं इससे, मतलब एक्सेसरीज़ मार्केट में क्या पैसा लूटे हैं। तो ये हुआ एप्पल का। तो एप्पल का इतना गंदा सामूहिक जो उन्होंने कर दिया, उससे थोड़ा यूरोपियन यूनियन बोला भैया ये तो गलत बात है और रहा बात कि वो एक्सपायर भी हो गया था। तो इन्होंने नया रूलिंग लाया है जो आता है एक सब सेक्शन में जिसका नाम है रेडियो इक्विपमेंट डायरेक्टिव। इसका 2020 सेक्शन है। बहुत फचांग नंबर है, लेकिन वही हमें रेडियो इक्विपमेंट डायरेक्टिव के अंदर एक सेक्शन है जिसमें ये कर रहे हैं। यहाँ पे अबरी बार इन्होंने सीधा मिसाइल ली है और सीधा एप्पल को ही फायर किए। तो हिसाब ये है कि एप्पल में फायर कर रहे हैं और एंड्रॉइड पे कर रहे हैं। मैं आगे एंड्रॉइड वाला भी क्लियर कर दूंगा। और इस बार ये है ना कि हर चीज़ में अब आपको यूएसबी-सी देना है। नौटंकी नहीं, हुलुलुलु नहीं, क्योंकि पिछली बार धोखा दिए थे कि सर हम एडाप्टर देके आपकी हम ले लेंगे। नहीं,
सीधे 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 शांति से यूएसबी दो। सिर्फ उन्होंने स्मार्ट वॉच हटाया है, बाकी सारा चीज़ पे देना है। और सारा चीज़ का क्या मतलब है? मोबाइल फ़ोन हाँ, गेमिंग कंसोल, पोर्टेबल गेमिंग कंसोल हाँ, कैमरा हाँ, मैं उससे बहुत खुश हूँ। ड्रिल बैटरी, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ के पीछे पड़ गए हैं कि जिस चीज़ में डाल सकते हैं उसमें डालना है। और बाय द वे, और अबरी बार लॉ बना दिए। सर लॉ, आप पिछली बार हमें बहुत हलाल किए, बहुत बलात्कार किए हमारा, अब नहीं, लॉ है, डालिए नहीं तो हटा दिए जाएंगे। ठीक है। अब रहा बात कि इसमें मोबाइल को गाइडलाइन दिया गया है कि 2024 खत्म होने से पहले आपके सारे में ये हो जाना चाहिए। 2024 खत्म, आप 2025 में गए, आपका पोर्ट यूएसबी सी नहीं है सर, आपको यूरोपियन यूनियन मार्केट से हटा दिया जाएगा। तो ये दे दिया गया इनको डेडलाइन। दूसरी बात, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स को बोला गया कि आपको हम 2 साल एक्स्ट्रा देते हैं, 2026 तक आपको कर देना है। अब बात है कि लैपटॉप को ऐसा टाइम क्यों दिया जा रहा है? बात है लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा पावर खाते हैं। मोबाइल फ़ोन आराम से 10 वाट में चार्ज हो जाता है। अगर आप उसे 25 वाट, 50 वाट तक में चार्ज करते हो, वो चिल है, चिल हो गया, फास्ट चार्जिंग, हुलुलुलु चार्जिंग, जिंगलाला चार्जिंग हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब 100 वाट के नीचे आप चिल हो। यूएसबी पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड जो बनाया, जो प्रोटोकॉल है, वो 100 वाट के लिए बनाया गया था। बम बम है, कोई मोबाइल को उससे ज़्यादा ज़रूरत है। कहने को आप 120 वाट चार्जिंग कर सकते हो, कहने को 200 कर सकते हो, प्रैक्टिकली उतनी ज़रूरत नहीं है। तो फ़ोन में बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन बात है लैपटॉप शुरू होता है, मतलब अगर छोटा लैपटॉप है तो भले 50-60 वाट से शुरू हो, लेकिन लैपटॉप आराम से आपका 100 वाट, 200 वाट तक जा सकता है। तो वहीं पे लैपटॉप को एक नया पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम है यूएसबी-सी पावर डिलीवरी 240 वाट। ये 240 वाट कैसे जा रहा है? बात है एम्प्स उतना ही है जितना एम्प्स आपका नॉर्मल यूएसबी-सी ले जा सकता है। एम्प्स लिमिटेड है क्योंकि प्लग वो सेम है, तो एम्प ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। तो बढ़ाया क्या गया? वोल्टेज। तो वोल्टेज आपका 5 वोल्ट 12 वोल्ट से भी आगे चलेगा। कितना आगे चलेगा? 48 वोल्ट। अब बोलेंगे 48 पे रुक क्यों गए? बात है 48 वोल्ट जनरली माना जाता है कि 50 वोल्ट से नीचे आपका स्किन रोक लेगा पोटेंशियल, यानी कि आप बैटरी को टच करते हैं, 12 वोल्ट है, आपको शॉक नहीं लगेगा। वहीं पे अगर वो 50 वोल्ट से नीचे है, शॉक नहीं लगेगा। 50 से ऊपर गया, अब रिस्क आ जाता है। 80 से ऊपर गया, आप ऊपर चले जाएंगे। तो इसीलिए वोल्टेज को लो वोल्टेज के लिए 48 वोल्ट के अंदर रखना होता है। इसीलिए देखिए आपका पावर ओवर ईथरनेट भी 48 वोल्ट के आसपास ही रखा जाता है। जो भी चीज़ ऐसा है कि जिसमें आप रिस्क नहीं डालना चाहते, लाइव वायर का वार्निंग नहीं डालना चाहते, वो सबको कोशिश किया जाता है 48 वोल्ट के आसपास ही रखो, ताकि अगर छू भी जाए, इंसान के कांटेक्ट में आए, इंसान ऊपर ना चला जाए। तो वो थोड़ा सा लिमिट करता है। एम्प आप सिर्फ 20 एम्प्स तक जा सकते हो, लेकिन 240 वाट आज के टाइम पे 99% लैपटॉप को संभाल लेगा। एक्सट्रीम गेमिंग लैपटॉप को छोड़ के बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 240 मतलब मेजॉरिटी को सिर्फ 140 ही चाहिए होता है। तो 240 कंफर्टेबल है। तो उनको टाइम दे दिया कि भैया आप 2026 तक करो, आप, लेकिन आपको करना है, आपको भी आना है। अबरी बार हम छोड़ेंगे ही नहीं किसी को, अब हम सब पे मिसाइल मारेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को। तो ये कर देंगे। और यहाँ पे अब एंड्रॉइड पे मिसाइल मारे। बात है कि एंड्रॉइड सब चीज़ सही किया, लेकिन एक जगह मेरा एंड्रॉइड वालों को हो गया ना कि थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम कस्टमर की ले लेते हैं। तो इन्होंने बनाया हुलुलुलु, जैसे कि वूक चार्जर हुलुलुलु, वॉट चार्जर हुलुलुलु, सुपर फास्ट चार्जर हुलुलुलु, टर्बो पावर हुलुलुलु, वो एप्पल का जिंगल वाला है। तो वही समझिए, तो ये सारी कंपनी अपना स्टैंडर्ड बना के अपना नोटिंग करती है। तो ट्रिक ये है कि सर हम आपको यूएसबी से चार्ज होने देंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सर फास्ट चार्जिंग हम डिसेबल कर देंगे। फास्ट चार्जिंग यानी कि अब अगर आप वार्प चार्जर खरीद लेते हैं, वार्प चार्जर से आप वार्प वाले जितने फ़ोन हैं उसको चलाइए, खुश रहिएगा। जैसे वूक वाले में कनेक्ट करिएगा, वो बोले नहीं सर हम तो आपको सिर्फ 10 वाट में चार्जिंग देंगे। और ये आप लोग नोटिस किए होंगे, अगर आप किसी का चार्जर इधर उधर किए होंगे और आपका मोबाइल हैवी परफॉर्मेंस वाला होगा, वो कई बार बोल देगा इनसफिशिएंट पावर, यानी कि चार्ज ज़रूर हो रहा है लेकिन बहुत धीरे होगा। और कुछ कुछ केसेस में वो चार्ज हो भी नहीं पाएगा कि 5 वाट ही खा पा रहा है, क्योंकि ये सबको हैंडशेक करना होता है। ये सब में वोल्टेज ज़्यादा होता है, एम्प्स भी ज़्यादा होता है, तो ये हैंडशेक करता है। वो हैंडशेक का प्रोटोकॉल ये सब कंपनी अपना बना लेती है। इसीलिए सैमसंग कहता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सैमसंग का यूएसबी सी लगा दें आप किसी दूसरे फ़ोन में, वो चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा लेकिन फास्ट चार्जिंग होगा। जैसे ये 25 वाट का है, वो 25 नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो सिर्फ 5 वाट एक्सेप्ट करेगा। ये आजकल के टाइम के लिए बहुत, यही सबसे बड़ा एंड्रॉइड का दिक्कत है, सब लोग लूज मोशन बना दिए। तो अबरी बार ये मतलब यूरोपियन ने मिसाइल जो पकड़ा है, एकदम फायर किया है कि आप 5 वोल्ट से ऊपर गए, आप 3 एम्प से ज़्यादा खाए, यानी कि 15 वाट, आपको शांति से यूएसबी पावर डिलीवरी सपोर्ट करना है। अब आप उसके सिवा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपका हेडेक होगा। या तो शांति से यूएसबी पावर डिलीवरी का, आप बोले पावर डिलीवरी 240 वाट तक जाता है, आप रोना नहीं रो सकते, आप कह सकते हो। तो उसका फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये है, आइडिया ये है कि होपफुली आने वाले टाइम में ये सारे चार्जर जो है ना, आप बस एक खरीदोगे जो यूएसबी पावर डिलीवरी है और उसमें लिखा रहेगा 30 वाट है,
60 वॉट है। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा सर ये वूक चार्जर है कि हुलुलुलु चार्जर है, ये झिंगालाला चार्जर है कि हरसई दरगाही चार्जर है। शांति से लगाइए वो चलेगा। अब मान लीजिए आपका फ़ोन 60 वाट खा सकता है, आपका चार्जर 30 वाट है, वो 30 वाट पे चार्ज करेगा। आपका मान लीजिए चार्जर 100 वाट का लैपटॉप चार्जर है और उसे आप कनेक्ट कर देते हो मोबाइल फ़ोन से, तो वो कम के हिसाब से काम करेगा क्योंकि हैंडशेक होता है। तो हैंडशेक का एक ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जो सब लोग सपोर्ट करें। तो सबको सपोर्ट करना है भैया पावर डिलीवरी। पावर डिलीवरी में अब काफ़ी बढ़ा दिया गया, अब रोना नहीं है और इस बार एकदम ऑप्शन नहीं दे रहे कि सर हम साइड से ट्विस्ट कर देंगे। इसीलिए आईफोन 15 में आ गया आपका USB-C। अबरी बार एकदम मिसाइल लेके पड़े गए थे और एंड्रॉइड को भी सुधारा जा रहा है। तो होपफुली 2025 में जितने भी फ़ोन्स आएंगे मार्केट में फ्रेश में जनवरी 1 को, होपफुली उसमें किसी को हेडेक नहीं होगा। आप चाहे एप्पल का लीजिए, चाहे एंड्रॉइड्स लीजिए, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से वार्तालाप करके अच्छे से शादी करेंगे, नौटंकी नहीं करेंगे। ये हुलुलुलु चार्जर्स किसी के लिए नहीं चाहिए। और अगर लैपटॉप्स वैपटॉप्स के लिए भी होने लगा, काफ़ी भला होगा। क्योंकि बात सही है, लैपटॉप को 100 वाट से ज़्यादा चाहिए, ये बात एकदम सही है। लेकिन 150 से ज़्यादा बहुत कम लैपटॉप्स को चाहिए होता है। और 200 वाट जेन्युइनली आपको ऑफिस लैपटॉप हो जा रहा है भाई। 240 वाट में क्या कर क्या रहे हो? तो उसमें है बाय द वे, ऐसा है मान ली कुछ लैपटॉप होता है अल्ट्रा गेमिंग लैपटॉप या अल्ट्रा वर्क स्टेशन जिसमें आपका कूडा कोर्स डाले गए हैं, जिसमें आपका ये हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड डाला जाता है। कुछ में होता है जो 350 वाट तक चला जाता है, तो उसके लिए ये है ऑप्शन दिया गया कि सर उसके लिए आप अलग से कुछ यूज़ कर लो। लेकिन मेजॉरिटी को भागने नहीं देंगे। इस बार एकदम टाइट कर दिए रूल रेगुलेशन, एकदम पकड़ के टाइट कर दिए कि नहीं भैया, ये एप्पल जो लूज मोशन किया दुनिया में, जितना ई वेस्ट बनाया वो सबको हटाओ। अब होपफुली आने वाले टाइम में यानी कि 2024 से किसी को हेडेक नहीं होगा। धीरे 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 सबका एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर यानी कि नए चार्जर्स को आपको खरीदना, इसीलिए चार्जर्स हटा दिए गए हैं फ़ोन से। मतलब और समझिए कि जब ये हैंडशेक हो जाएगा तो हेडेक नहीं रहेगा। अरे भैया तुम्हारे वाला चार्ज नहीं कर रहा है, बस ये होगा कि अगर 30 वाट का किसी के पास है, ठीक है 30 वाट से चार्ज हो रहा है, किसी के पास 50 वाट है 50 वाट से होगा। और जहाँ पावर डिलीवरी ये हुआ, स्टैंडर्डाइज हुआ, गारंटी दे सकते सबको ही बड़ा देने लग जाएगा। क्योंकि बाय द वे इसका चिप्स आता है मार्केट में। और इसीलिए देखिए आपका पावर बैंक कभी भी फास्ट चार्ज नहीं कर पाता है फ़ोन को, जब तक कोई यूनिक पावर बैंक नहीं हो या उसी ब्रांड का पावर बैंक नहीं हो। जैसे आप सैमसंग का पावर बैंक लीजिए तो आपको मिल जाएगा सुपर फास्ट चार्जिंग, बाकी किसी में नहीं चार्ज कर पाता है, मतलब स्पीड चार्ज नहीं कर पाता। जबकि एनर्जी है, ये जस्ट प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये रेडियो इक्विपमेंट डायरेक्टिव अब उतारा गया है मार्केट में और अबरी बार ब्रह्मास्त्र लेके पड़े हैं। तो अब बात करते हैं क्या इसमें कोई रिस्क है? सीधा जवाब है हाँ। गवर्नमेंट रेगुलेशन कई बार हमेशा अच्छे के तौर पे ही शुरू किया जाता है, तभी लोग रेगुलेशन बनाते हैं। लेकिन हमारे पास पूरा इतिहास पड़ा है, जो कहते हैं इतिहास गवाह है कि भैया वो रेगुलेशन स्टार्ट अच्छे होंगे लेकिन बहुत तबाही मचा देगा एंड में, बहुत ज़्यादा क्लटर कर देगा, बहुत ज़्यादा हैसल क्रिएट कर देगा पब्लिक के लिए। तो ये कई बार होता है कि रेगुलेशन अच्छे की चीज़ के लिए बनाए गए थे लेकिन उससे हार्म होने लगा एंड में। ये हुआ है, मतलब पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए आपको मिल ही जाएगा। और अपने फील्ड में पढ़ लिया, मतलब फाइनेंस वाले उसमें बोल देंगे भैया ये रेगुलेशन हमारा बैंड बजा रहा है। कंप्यूटर IT सेक्टर में ये सर ये रेगुलेशन हमारा बस, बहुत लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। तो रेगुलेशन से लोगों को बचना होता है क्योंकि रेगुलेशन को चलाइए, मतलब आपने रेगुलेशन बना दिया, वो चलाएगा कौन? चलाएगा उसे ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी बाय डिज़ाइन, मतलब ब्यूरोक्रेसी बनाया गया है स्लो, ब्यूरोक्रेसी बनाया गया है नॉन अडेप्टिव स्पीड पे, तो वो अडॉप्ट नहीं करेगा। जैसे बोलिए इतना साल कैसे हो गया? और रहा बात की, ये बात सही है जो काफ़ी कंपनी क्लेम कर रही है कि इससे स्टैग्नेशन होगा, ये बात सर्वसत्य है कि अगर ज़बरदस्ती का गवर्नमेंट फोर्स करे, जैसे EU फोर्स कर दिया कि ठीक है भैया शांति से नौटंकी अब नहीं चलेगा, शांति से सब लोग USB-C करो, बहुत बढ़िया, आज हम लोग खुश हैं। लेकिन आने वाले टाइम मान लीजिए कल को कोई लैब में इंजीनियर काम कर रहा है, कल को इलेक्ट्रो ऑप्टिक पे काम कर रहा है कि भैया हमारा 2 प्लग रहेगा, मतलब 2 कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 2 फाइबर रहेगा डेटा अप और डेटा डाउन के लिए। और ये ऑब्वियसली फ्यूचर तक में कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस में फाइबर में आप कितना भी चैनल भेज सकते हैं, वो उस पर काम कर रहा होगा, वो आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखो भैया USB-C का तो लॉ है, क्योंकि अब आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये लॉ हो, एक्सपायर हो, फिर लेकिन एक दिक्कत हो जाता है कि नया पे कोई खर्च क्यों करेगा? जब सबका ये लॉ हो गया है कि आपको ये करना है, तो नया पे खर्च कोई क्यों करेगा? तो ये एक सीरियस समस्या है, लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा। बोल रहे हिस्ट्री पड़ी हुई है। तो रहा बात कि ये ऐसा हो कैसे जा रहा है बार-बार कि हमें गवर्नमेंट के पास भीख मांगना पड़ रहा है कि सर सुधारो ये सब कंपनी को जो हमें आग लगा रही है। तो बात समझिए ना, कंपनी जो होती है ना कई बार फुल स्टूपिड चली जाती है। जैसे कि आपको बताएं, अगर USB-C एप्पल ने उस पे बहुत खर्च किया है उसे बनवाने। USB-C पोर्ट जो आप देख रहे हैं ये 2012 के आसपास का, 2012 या 15 का उस टाइम में एप्पल USB एसोसिएशन के साथ बैठ के अपने इंजीनियर्स का टाइम लेके, मतलब समझिए जो कि हाईली पेड इंजीनियर्स हैं उनका टाइम लेके दिया गया USB एसोसिएशन को कि भैया आप इस पोर्ट को डेवलप करो, उसका स्पेसिफिकेशन लिखो। और जब उन्होंने कर लिया तब जाके उसे अपने मैक्स में इंट्रोड्यूस किया। तो आप सोचोगे ना कि जब एप्पल ने खर्चा किया, मेहनत किया, इस पोर्ट को बनाया,
तो वही इसके पीछे पड़े रहेंगे। मैक को देख के तो सबको वही लगा कि इसी पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम में लोग का बड़ा एरर था कि भाई सर आपने सारे पोर्ट्स हटा दिए, सिर्फ यूएसबी सी है, क्योंकि यूएसबी सी से चार्जिंग भी हो जाएगा और डेटा भी हो जाएगा। तो आपने गाड़ी खोली तो आपने ही क्यों छोड़ दिया? फिर आप कह सकते हो कि चलो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा। सर ये आपका प्रो है, कुछ साल पहले आया था आईपैड प्रो, और उसमें भी आपने यूएसबी सी दिया था, लेकिन आप जानबूझ के नहीं दे रहे थे इसमें एप्पल में, क्योंकि मतलब आईफोन्स में, क्योंकि वो आपका मेड फॉर आईफोन से आप जो कस्टमर की ले रहे थे वो पैसा आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। आप ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, लेकिन थोड़ा और ले लेते हैं। तो उस चक्कर में जब भी कंपनी ऐसी मूर्ख होती है तभी हम लोग को रेगुलेशन बनाना पड़ता है, और उससे तबाही शुरू हो जाता है। जो कहते हैं ना, कहावत है, रोड टू हेल इज पेव्ड बाय गुड इंटेंशंस, यही वाला बात है। कंपनी समझदार थी, कंपनी ने इंजीनियर्स को बैठाया, कंपनी ने डेवलप किया, फिर कंपनी बोलती है अरे यार हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक काम करते हैं ना, लूज मोशन करते हैं। मतलब आईओएस में, मैक्स में कब का ये आराम से खुद पैसा खर्च किया, उसके बाद नहीं सपोर्ट किया। फिर आप एंड्रॉइड में भी बात करो कि अच्छा एंड्रॉइड को तो सबको अपना बनाना पड़ा, हुलुलुलु चार्जर, झिंगालाला चार्जर। नहीं सर, ये है यूएसबी पावर डिलीवरी रिवीजन 1.0 सोर्स, जो सबसे पहले आया था, ये 2012 में आया था। उस टाइम आपको याद भी है कि फोन में कितने वाट के चार्जर्स होते थे? कोई सोचता भी नहीं था, डिस्कशन नहीं होता था, इतना कम पावर पे चलता था फोन। और उसका पावर रेटिंग देख रहे हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, सब उन्होंने डे वन से डाला है। मैक्सिमम अप टू 100 वाट डे वन से है वो। और इसके 2 साल बाद यानी 2014 में इसको अपडेट कर दिया था। इसमें बहुत अच्छा है हैंडशेक प्रोटोकॉल, जितना भी फीडबैक आया सब डाल दिए थे। सब कंपनी हंसी खुशी कर सकती थी, यूएसबी सी है, ओपन है, किसी को लाइसेंस नहीं देना है, हंसी खुशी कर सकते थे। लेकिन कंपनी अरे सर हम कस्टमर की ले लेंगे। तो यही जब भी ऐसा होता है कि कस्टमर्स की हम ले लेंगे, लाइफ हमारा हार्ड हो जाता है। फिर हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर गवर्नमेंट आने वाले जनरेशन का लाइफ हार्ड कर देता है। क्योंकि ये हमेशा बोल रहे हैं ना, आईफोन एप्पल आराम से दे सकता था यूएसबी सी, बहुत बोल रहे, खुद दिए, खुद हल्ला किए, चुप नहीं हो रहे थे। आप वो वीडियोस देखिए जो एप्पल अनाउंसमेंट किया है, जो पहली बार यूएसबी सी अनाउंस किए थे, चुप नहीं हो रहे थे कि यूएसबी सी से बढ़िया पोर्ट नहीं है। और बाय द वे उस टाइम लाइटनिंग बन चुका था, उन्हें पता था कि लाइटनिंग एक कचरा पोर्ट है, उन्हें पता था कि लाइटनिंग कचरा है, तभी इस पर मेहनत करवाए। लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे थे कि यूएसबी सी इज द फ्यूचर, जो कि है। सर आपने फ्यूचर बनाया, आप ही क्यों नहीं यूज कर रहे थे? आपको इतनी भिखारी पड़ गई थी कि सर 2 ट्रिलियन हो गया ना सर, सर मतलब सर 500-600 मिलियन और मिल जाए तो मजा आ जाए। इसलिए वही एंड्रॉइड भी मेरा दिमाग खराब कर रहा है। सर सबके पास है, हंसी खुशी आराम से सब चिल रहेंगे। नहीं सर हम तो ले लेंगे, हम तो वुक करेंगे, हुलुलु करेंगे। तो ये रिस्क बात एकदम सच है। जो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा गलत बात है कि गवर्नमेंट को आना पड़ रहा है, ये बात एकदम सही है। जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इसमें भी देख लीजिए कि ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था। ओला जब एक इंडियन कंपनी खरीदती है ओला को, मतलब जो गाड़ी है नीदरलैंड का है, उसका आराम से चार्जिंग पोर्ट वो फेंक सकती थी, आराम से कंबाइंड चार्ज स्टैंडर्ड 2 यूज़ कर सकती थी, जो आराम से गाड़ी में भी चलता है, आपका उसमें भी चलता है, उसमें भी डीसी बस सपोर्ट है। और बोले वो बड़ा पोर्ट है, भैया इतना सपोर्ट है, आप स्कूटी बना रहे हो, जगह है उसमें, डाल सकते हो। इंजीनियरिंग को बोल सकते हो कि देखो भैया तुम 1 महीना लो, इसको कर दो। नहीं नहीं सर हम ना एक काम करते हैं, हम लूज मोशन करते हैं, हम अपना ना प्रोप्राइटरी हुला लला बनाते हैं। फिर आपका ये एथर करके जो स्कूटी है, एक काम करते हैं ना सर, हम मतलब अपना पोर्ट डिज़ाइन करने में बहुत खर्च आता है ना, एक काम करते हैं ना सर, हम CCS2 जो है पोर्ट लेते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा पिन डाल देते हैं ताकि ना हम कस्टमर की ले लें। ये सब कर रहे हैं। अब फोर्स होगा इंडियन गवर्नमेंट को कि भैया हमको भी पोर्ट को लॉ बनाना पड़ेगा कि भैया शांति से CCS2 यूज़ करो। वही कंपनी खुद गड्ढा खोदती है, उसमें कस्टमर गिरता है, कस्टमर चिल्लाता है, हम लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं, फिर गवर्नमेंट हम सब लोग को गड्ढा में डाल देती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हमारा बहुत भला होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा वाट लग जाता है। तो ये जेन्युइनली मतलब एक दुखद बात है कि मतलब आप खर्च कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं, आप मतलब क्यों, मतलब एक होता है ना, चवन्नी चवन्नी के लिए आप लड़ मर रहे हो और कहोगे 56 में। सर आप हेडेक दे रहे हो अपने कस्टमर्स को। और बाय द वे यूएसबी सी आने के बाद ना अब लोग एप्पल वाले लोग खरीदना थोड़ा कम हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों होगा? बात है, एप्पल तभी तक एप्पल है जब तक वो दिखा सके कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो। अब आप नहीं बोल सकते कि सर तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारा ही पोर्ट मेरे में लगता है। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल हो गया, मैं बेसिक हो गया, बेसिक नहीं चलेगा सर। तो वो मैं आराम से देख सकता हूँ आने वाले टाइम में और अभी भी फोल्डिंग फ़ोन के चलते ऑलरेडी लिटरली अमीर लोग और बहुत अमीर लोग के बीच में अंतर आ रहा है। वो अब धीरे धीरे आईफोन में, अरे वही तो फ़ोन है, नौटंकी टोइंग लगा दो, जो एक थोड़ा सा अलग था। नहीं सर वही तो, अरे बेसिक है सर, टोइंग कर दो। तो रिस्क है, इस बात में मैं एकदम बटर नहीं लगा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब कंपनी है कि हम लूज मोशन ही करेंगे तो क्या किया जाए। इट्स लाइक चूज बिटवीन लेसर इवल।
क्योंकि मैं गारंटी अब कोई भी काम नहीं करेगा। बोल रहे हैं आराम से 10,000 और आइडिया डाला जा सकता है, जो बेटर कर सकता है। लेकिन स कंपनीज़ का है ना कि हम ना सर ले नहीं लेंगे कस्टमर की तो मज़ा कैसे आएगा? तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन जो ईयू ने रेगुलेशन लगाया एप्पल के प्रति। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।